हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन एसडीएसबी हम ऑनलाइन क्लास बैठा में स्टूडेंट। आज हम लोग पार्ट 5 में नेचुरल रिसोर्स में पढ़ेंगे मिट्टी के विषय में, सॉइल के विषय में। सबसे पहली बात कि सॉइल क्या होता है, मिट्टी क्या होती है। मिट्टी जो ऊपरी परत में, टॉप लेयर जो ऊपरी परत होती है और जिस पर पौधे स्टैंड कर जाते हैं, वो ऊपरी परत को हम लोग सॉइल या फिर मिट्टी बोलते हैं। अब बात यह है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि इनके बिना कोई कार्य भी नहीं संभव हो पाता है। दूसरी बात कि मिट्टी के अंदर में कुछ कंपोनेंट है, जैसे मिनरल मैटर है 45%, फिर ऑर्गेनिक मैटर है 5%, फिर वाटर है 25% और एयर है 25%। इतनी चीजें मिट्टी के अंदर में मौजूद हैं और मिट्टी के ऊपर में भी मौजूद है। दूसरी बात कि द ब्रांच ऑफ the process of soil formation is called a pedogenesis. Pedogenesis प्रोसेस ऑफ soil formation को हम लोग कहते हैं। इतनी बातें हो जाने के बाद से अगर हम बात करें कि मिट्टी का फॉर्मेशन बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से होता है। और ये पूरी प्रक्रियाएं जब मैच्योर स्टेज में जाती हैं, अंतिम स्टेज में जाती है, तो मिट्टी का निर्माण हो पाना संभव हो पाता है। दूसरी बात कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से कारक हैं इसके लिए। तो पहला है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल क्या है? तो सन, वाटर एंड एयर का मूवमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल ही होता है फिजिकल वे में मिट्टी के निर्माण में। दूसरा केमिकल, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, ये जितनी प्रक्रियाएं हैं ये सब केमिकल के तौर पे जाती हैं। और बायोलॉजिकल के तौर पर हम लोग जानते हैं बेसिकली इसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन्स, नेमाटोड्स, लाइकेंस, मोसेस, रूट्स, इतनी चीजों को हम लोग जानते हैं। उसके तौर पर ये बात आती है। अब इतनी चीजें होने के बाद प्लांट के रूप में ट्रीज वगैरह, ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर के तौर पे हम लोग जानते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे ह्यूमस के विषय में। ये बायोलॉजिकल फैक्टर है ह्यूमस, और इसके विषय में अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज ह्यूमस? डेड डिकेइंग मैटर दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। लेकिन ये मिट्टी के अंदर में पड़ने के चलते मिट्टी हमारी क्या होती है? सॉइल फर्टाइल हो जाती है। तो एडिशन ऑफ पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज द प्रोसेस इज ह्यूमिडिफिकेशन। ये प्रोसेस, प्रक्रिया ह्यूमिडिफिकेशन कहलाती है। और इन्हीं के माध्यम से इस तरह का पोजिशन भी होता है। अब टाइप एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल, लेयर जो होती है मिट्टी के ऊपर में, मिट्टी का ऊपरी लेयर जो होता है वो ह्यूमस से भरा हुआ है और इससे भरा हुआ है। टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बात करें तो क्ले, सैंडी, ग्रेवल, सिल्ट, लोमी, इतने तरह के। क्ले सॉइल, मरुस्थल मिट्टी, इसका साइज जो है बेसिकली हम लोग देखते हैं वाटर लॉगिंग, ये सब छोटी छोटी चीजें रहती हैं, इसके तौर पर ही ये मौजूद भी होता है। सैंडी सॉइल, बलुई मिट्टी, थोड़ा सा बड़ा साइज होता है क्ले सॉइल से, और इसमें लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ग्रेवल, ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, 2 mm का है। फिर सिल्ट है, सिल्ट जो है बेसिकली स्मॉलर देन सैंड बट लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स होता है। उसके बाद लूमी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है और इसी के चलते, जलोढ़ मिट्टी के चलते ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजती है। अब बात आती है
सॉइल पॉल्यूशन के लिए मिट्टी द अनडिजायरेबल अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट ऑन द सॉइल that is called as soil pollution. So it affects the soil fertility. Soil fertility को कम करता है। दूसरा है हमारा soil erosion. What is soil erosion? The removal of top layer of soil by wind, water and flood. That is called a soil erosion. ऊपरी जो परत होती है वो किसी कारणवश कट जाए, खत्म हो जाए, वो प्रक्रिया सॉइल इरोजन या फिर मिट्टी का कटाव कहलाती है। और इस तौर पे हम लोग जानते हैं ओवरग्रेजिंग, स्क्रैपिंग, लिफ्टिंग, स्लोप्स, ये सब कारण हैं। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन में बात करें, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, डेजर्टिफिकेशन, ये सब रिजल्ट है इसके। और इसकी तरफ क्या क्या चीजें आप प्रिवेंट करेंगे सॉइल इरोजन को, ये बड़ी बात है। ट्रेसिंग है, चैनल ट्रेसिंग है, सॉइल। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल के विषय में पढ़ेंगे और आप वीडियो को अच्छे से पढ़िए ध्यान से। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।